नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें से 101% हर बार क्वेश्चन बनता है, वो बनता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो एक ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं, जिनके लिए जो हमारे मतलब कि ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, बल्कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें फॉलो करते रहती है, वो कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट कि ऐसा रूल्स जो सभी फॉलो कर रहे हैं और पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो कन्वेंशंस होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप उसको चेंज करके या फिर अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिकली 14 होते हैं, मतलब कि 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं और 4 हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, तो 10 कौन कौन से हैं और 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन से, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब समझ में आ गया, जो मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशंस जो फॉलो हो रही हैं, वो क्या कहलाएंगे, कंसेप्ट्स, उस अकाउंट्स को बनाने में। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है कि जो हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जैसा मेरा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो हम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, कन्वेंशन से। बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन वी प्रिपेयरिंग द अकाउंट। फर्स्ट कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट, कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, वो दोनों क्या है, वो दोनों एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस मैंने आज स्टार्ट किया है, देखो हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, वो मेरा लंबे समय तक क्या चलता रहे, बल्कि बिज़नेस जो है वो मेरा कंटिन्यू होता रहे फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि भाई मैंने आज बिज़नेस स्टार्ट किया, वो मेरे परसों को ख़त्म हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वो कहता है कि ऐसी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हमें अपने उसमें कि भाई हम क्या करें कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो लॉन्ग पीरियड तक वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि हम क्या करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में, वी ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन डेट आर रिलेटेड टू द मनी। किसी उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट, कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट मतलब कि खर्चा, लाइक मैंने कोई एसिड को ख़रीदा है, सैलरी दे दी, रेंट दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी क्या है, कंसेप्ट होता है, हम इन सबको भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि हमारा जो हमने जो बिज़नेस में जो हमारी चल रहा है लंबे समय तक, हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, साल का, 6 महीने का, ऐसे हम उसको क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहे, ताकि हमारा एनालाइज करना, एट द एंड हम उसको एनालाइज कर सके कि हमने एक साल में कितना कमाया है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ताकि हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने पूरे बिजनेस पीरियड को छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, 2 तरह से वो फैक्ट होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, क्या होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। हमने कोई सामान खरीदना या बेचना, जैसे मान लो मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी जब मैंने ख़रीदी तो मेरे पास से पैसा चला गया और मशीनरी आ गई, और सामने वाली पार्टी से जिससे मैंने ख़रीदी उसके पास से मशीनरी चली गई और पैसा आ गया। तो ऐसे ही हर एक उसके 2 चीज़ें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मेरे इनकम के साथ क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, मिलने चाहिए। देखो, अगर मेरा खर्चा ज़्यादा है और मेरी इनकम कम है, ठीक है, अगर मेरे पास खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या होगा, तो वो भी इससे क्या होगा, मेरे बिज़नेस आगे जाके लॉस बियर करेगा, क्योंकि मेरे पास खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन मेरे पास पैसा कहीं से आ नहीं रहा, तो मैं अपनी आगे होने वाली बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कैसे पूरा कर पाऊँगी। तो वो मैच होना चाहिए, जितना खर्चा है उसी हिसाब से मेरे पास मेरी इनकम होनी चाहिए, ताकि जब इनकम होगी तो मैं ईज़िली जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उनको मैं बियर कर पाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा 8th, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट वो कहता है कि वो रेट, जब हम वो कंसेप्ट, जैसे मान लो कि जब मैंने वो चीज़ खरीदी और जो वो मैंने बेची,
उस टाइम का जो टाइम पीरियड है हम उसको कंसीडर करते हैं। दिस कंसेप्ट स्पीक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज, जो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे रियलाइज़ करी है। ठीक है, हो सकता है मैंने जब ख़रीदा उसका रेट कुछ और जब मैंने उसे बेचा या फिर जब मैंने उसे वो किया तो उसका टाइम, तो वो रियलाइज़ कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। एविडेंस मतलब प्रूफ, कि जब भी आप कोई चीज़ कर लेते हो तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि मैंने बिज़नेस के अंदर ये खर्चा किया, दूसरा पूछे भी आपके पास क्या प्रूफ है, तो प्रूफ ये हो सकता है आप जो भी मशीनरी खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप उनका बिल ले लो, तो बिल आपका क्या कहलाएगा, प्रूफ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अकाउंट्स में हर एक चीज़ को कंसीडर करते हैं, चाहे छोटी है चाहे कोई बड़ी है। एवरीथिंग विल कंसीडर हाउ मच वी रिसीव एंड हाउ मच वी पे, हमने कितना खरीदा और हमने कितना पाया, हम हर एक चीज़ क्या करते हैं अपने अकाउंट के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे क्या थे अकाउंटिंग के कंसेप्ट। 10 कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट, जो हमारे 4 कंसेप्ट हैं। ठीक है, हमने अपनी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करना है वो हमारे कौन बताता है, कन्वेंशंस। पहला क्या कहता है, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो मेथड हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने पर्टिकुलर मेथड फॉलो किया अकाउंट्स बनाने में, तो मैं वही मेथड को फॉलो करूँगी विदाउट चेंजिंग इट, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। नेक्स्ट कहता है कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोज। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ छिपानी नहीं है, कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं है, हर एक चीज़ को अच्छे से सामने वाली पार्टी को बताना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी, मीन्स डू नॉट यूज़ और राइट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, कि जो एक्टिविटी जो आपके बिज़नेस में काम की चीज़ नहीं है, जो अननेसेसरी है, उनको लिखकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो नेसेसरी चीज़ हैं, जो रेलिवेंट हैं, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं को लिखो। अननेसेसरी चीज़ें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि ऑलवेज गो ऑन सेफ। देखो, हर एक बिजनेस मैन यही चाहता है कि मैं सेफ साइड चलूँ, जहाँ पे मुझे फ़ायदा हो, जहाँ पे रिस्क कम हो, मैं उस साइड चलूँ। ठीक है, तो क्या कहलाता है, कन्वेंशन अपने आप को बचाकर चलना, सेफ जगह पर चलना। ठीक है, हमने इस वाली वीडियो में पढ़ा है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। इस वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, इसको अच्छे से नोट्स में अपने ऐड करो। कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।